माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर, एज यू नो अबाउट मी. Students, we are discussing the first unit, which is electric field and charges, and today we are going to discuss electric field due to the point charge. In previous videos, we have seen that the property of the charges and limitation, and then Coulomb's law, and after discussing various cases, we have reached on the electric field. Then after it, we have discussed intensity of the electric field in just last video of this particular video. Okay. Now in this video we are going to derive an expression which shows the electric field due to a point charge. Point charge, I explained what is the point charge in previous video, if you have seen clearly last video. Okay, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया हुआ है. इस आज की वीडियो में हम इसी का फील्ड निकालने चल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पर लोकेट कर दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी और किन किन बातों पर डिपेंड करेगी. एंड हमने बात किया था पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में की जा चुकी है. मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अचानक से इस वीडियो को आज देखने के लिए आ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. इस वजह से आप पहले की वीडियोस को, हर एक वीडियोस को देखते हुए आए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है बेटे. ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लिए थे, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की लिए थे, जिसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. तो किस टाइप की क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, देन इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन. तो डायरेक्शन क्या होगी इसको भी यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ ई इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज से बेटे दूर की तरफ होती है एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ओके, यहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. बाद में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम लोग इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हाउ दिस हैपन, क्यों ऐसा होता है. फिलहाल we have information, we should have information about the direction of the electric field, and this is the enough for this particular stage. यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, चलिए इतनी बातें हम लोग यहाँ पर कर लिए. यहाँ पे बेटे दो चीजों को आपको एक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े. एक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और कहा कि चार्ज अराउंड द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील सम फोर्स, और उसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोला. इंटेंसिटी ऑफ द, मैं छोटे लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि नहीं बोला. तो बेटे दोनों चीजें, ये क्वालिटी की बात करता है और ये क्वांटिटी की बात करता है. बट मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोल रहा है तो आप दोनों का, जैसे कह रहा है डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, तब भी आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं. ठीक है, तो आप याद रखिएगा, चाहे ई इसके लिए भी यूज किया जाता है, इसके लिए भी यूज किया जाता है. चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो किसी चार्ज की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. चलिए कैसे करेंगे. तो हम लोग क्या किए बेटे, हमारे पास एक क्या है, मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है यहां पर, और हमने क्या किया, इसे स्मॉलर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया. अब इसी पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, ये सपोज कर लीजिए पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर दिया. यहाँ चार्ज क्यू नॉट को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया. अब हम लोग जान सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स क्या है. once we will able to get the force, then we can also find the electric field. Okay, तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी. बोर्ड्स लेवल में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, तो लिखना पड़ेगा, लेट वी हैव गिवन अ पॉइंट चार्ज Q
which is placed at O, तो हमने O पर क्या कर दिया बेटे, इसको प्लेस कर दिया, ओके। एंड वी हैव टू ऐसे करके, चाहे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, which is having distance, point P having distance smaller from O। तो O से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, कंसीडर Q नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट P। ठीक है, इतनी बातें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तब हम आगे चलेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा हमें, तो आप पहले लिख लीजिए। मैं 5 सेकंड के लिए आपको दे रहा हूँ समय दे रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अब बेटे देखें, हमें यहां से Q और Q नॉट के बीच की डिस्टेंस पता लग गई, पता है, चार्जेस पता है, देन वी कैन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देन कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे भी चाहे, बिटवीन Q एंड Q नॉट क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 1 कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, जब हमें क्या पता लग गया, इसका फोर्स पता लग गया, तो देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए बेटे, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर की गई, ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, यानी इस आर के जो ये डिस्टेंस है इसी के अलोंग होगा। तो अगर हम इससे का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, तब इट्स वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ फोर्स यानी फोर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही है ना, और आपकी आर कैप ऐसे लगी रह जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन Q इंटू Q नॉट R स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इक्वेशन 2 बेटे, ये आपका क्या हो गया, वेक्टोरियल फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया फोर्स का। चलिए, अब हमारे पास जब फोर्स आ गया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखेंगे सिंस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जब आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताए थे, वो क्या था बेटे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। बताया था कि नहीं बताया था, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, F अपॉन Q नॉट। बस ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि ये Q नॉट चार्ज जितना छोटा होगा, उतनी क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बेटर मिलेगी, उतनी वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी, या हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास F की वैल्यू है कि नहीं, वेक्टर F की है कि वैल्यू की नहीं, तो ले जाके कहां पुट कर दें, इस इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो F की वैल्यू कहां से रख दें, इक्वेशन 2 से। तो क्या मिलेगा बेटे, फोर्स अपॉन, फोर्स की तो आप वैल्यू रख ही रहे हो, तो 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। और यहाँ पे आपके नीचे Q नॉट तो है ही, है ना, ये Q नॉट है कि नहीं है, ये Q नॉट कर देगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप।
यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसी की हमें जरूरत थी, इसी की हमें डेरिवेशन की जरूरत थी। ठीक है, ठीक बेटे। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये तो वेक्टोरियल फॉर्म हो गया, आपको वेक्टर फॉर्म ही पता लग गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मॉड ऑफ ई। मॉड ऑफ ई मतलब मैग्नीट्यूड, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो हम सिर्फ इसी को ले लें। ये क्या हो गया बेटे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हो गई, वैल्यू हो गई। चलिए जरा इस चार्ज को देखा जाए बेटे, यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की है। इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, सॉरी, इस एक्सप्रेशन पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आपकी सोर्स चार्ज कितनी थी। कल मैंने सोर्स चार्ज और फील्ड चार्ज के बारे में बताया था। ये आपकी सोर्स चार्ज की तरह ट्रीट होगी, जिसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटे, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो हमारी सोर्स चार्ज ट्रीट होती है। और जो चार्ज हम टेस्ट करने के लिए ले आते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में उसको हम फील्ड चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये सोर्स चार्ज, ये आपकी क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो 1/4πε0 Q/r²। तो Q आपका प्रेजेंट है और Q क्या है, आपकी सोर्स चार्ज है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है, उससे हम एक बात कह सकते हैं, बहुत क्लियरली कह सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। कि सोर्स चार्ज कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन सा चार्ज आप ले आ रहे हो। हालांकि हम उसकी हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट किए इसको, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो चार्ज कौन सा है। इसका मतलब ये कि अगर उस टेस्ट चार्ज को हम हटा भी दें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन बेटे अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, जब तक कि आपको क्या है, दूसरा टेस्ट करने वाला चार्ज न हो। कुछ इस तरीके से अगर आपके कमरे में मोबाइल नेटवर्क है तो आप अपने अब ऐसे बैठ के आंख बंद करके नेटवर्क नहीं फाइंड कर सकते। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आपके पास उस तरीके का डिवाइस होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर फोन का नेटवर्क है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके पास फोन नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नेटवर्क नहीं है। हाँ, चेक करने के लिए आपको फोन की जरूरत पड़ेगी, वो आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वैसे ही अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से हटा दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से खत्म हो जाएगी। ये एक टूल है, एक मदद लेने के लिए तरीका है कि हम इस चार्ज को ले आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी। जैसे कि फोन का नेटवर्क चेक करने के लिए फोन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ उस बात पे डिपेंड करती है कि वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। अभी r दूरी हम लोगों ने सपोज किया था, तो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको ये बात लिखनी होगी, बहुत केयरफुली आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज depends on source charge. सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज।
ठीक है। चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसके वेरिएशन की बात करते हैं। तो अगर मैंने चार्ज को फिक्स्ड कर दिया, मतलब ये चार्ज आपकी फिक्स्ड हो गई बेटे, अब मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इस पे निकाल रहा हूँ, इस पे निकाल रहा हूँ, या अलग अलग पॉइंट पर निकाल रहा हूँ। तो अगर चार्ज आपकी फिक्स्ड है तो ई की वेरिएशन 1/r² पे होगी। ठीक है, ई की वेरिएशन क्या है, आप लिखेंगे फॉर अ फिक्स्ड चार्ज। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, सीधा 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। और 1/r² का ग्राफ कैसा होगा, अगर हम ई वर्सेस आर प्लॉट करें तो कैसा आएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया है जब हम लोगों ने फोर्स के बारे में। तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर ग्राफ, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। तो ये 1/r² का ग्राफ है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है बेटे, क्योंकि 1/r का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 1/r² का ऐसा होता है, और 1/r³ का एकदम नीचे से होके जाता है। तो मे भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखे, आप समझिएगा कि 1/r की थोड़ी इस तरीके से ऊपर होके जाती है। और अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हुआ, और उसने थोड़ा सा आपको कह दिया कि नहीं ई वर्सेस आर प्लॉट नहीं करो, ई वर्सेस आर न करके ई वर्सेस 1/r² का प्लॉट करो, तो कूलम्ब्स लॉ में मैंने बहुत डिस्कशन करके बताया था कि आपको किस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पर बेटे आपका ग्राफ जो होगा ई वर्सेस r² का 1/r² का, वो स्ट्रेट लाइन होगा, जिसकी स्लोप कितनी होगी, इसका स्लोप कितना होगा, q/4πε0। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ और निगेटिव है तो नीचे की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज ये वीडियो छोटा इसलिए क्योंकि एक टॉपिक, मेन टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगली क्लास में इससे आगे हम फ्रेश टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक आप इस सारी टॉपिक के नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता के प्रॉब्लम भी पूछिए, मतलब घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका 12th का बोर्ड से IIT JEE नीट का एग्जाम आपको देना है, आपको आगे बढ़ना है। तो इस स्टेज पे आपको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। सही गाइडेंस आपको मिल ही रही है, फिजिक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए आप घर पे रह के पढ़ाई करिए और खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए। कोरोना आएगा जाएगा, जिंदगी है, फिर से सुधरेगी, हम लोग फिर से खेलेंगे, गाएंगे, मस्त रहेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।